ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो क्लास है वो क्लास 3 के मॉरल साइंस का ही एक चैप्टर से है। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है फुलिश टॉर्टोइज। फुलिश टॉर्टोइज का अर्थ होता है मूर्ख कछुआ। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम रीडिंग करने के साथ साथ उसका मीनिंग भी साथ में समझते हुए चलेंगे। Once upon a time, there lived a tortoise in a lake along with two swans. All the three lived together. They were very good friends. They always shared their experiences of the day and enjoyed themselves. Many years passed like this. एक समय की बात है, एक झील में एक कछुआ और दो हंस रहा करते थे और तीनों साथ में रहा करते थे। वे लोग अच्छे दोस्त थे। वे लोग हमेशा दिन के अनुभवों को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और उसका आनंद लेते थे और इस तरीके से कई साल बीत गए। Once there was a drought in that area. All the water bodies, including rivers, lakes, and wells, dried up. Many creatures began to die of thirst. Many birds flew to other regions in search of water. The two swans that were living with the tortoise also planned to move to a place where they could get water to survive. एक बार उस जगह सूखा पड़ जाता है। जितने भी वाटर बॉडीज़ थे जैसे कि नदी, झील और कुएं सूख गए। बहुत से जंतु प्यास के कारण मरना शुरू हो गए। पानी की तलाश में बहुत सारे पंछी दूसरे जगह उड़ गए। दो हंस जो कछुए के साथ रहा करते थे एक ऐसे जगह जाने का प्लान बनाए जहां उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी मिल सके। बट बिफोर लिविंग बोथ द स्वान्स वेंट टू देयर फ्रेंड द टॉर्टोइस टू से गुड बाय। दे सेड एवरीथिंग इज ड्राइंग अप एंड आफ्टर सम टाइम आवर लेक वुड ऑल्सो टर्न इनटू अ मडी प्लेस। हाउ विल यू सर्वाइव हियर। लेकिन जाने से पहले दोनों हंस अपने दोस्त कछुए के पास गुड बाय कहने के लिए जाता है। दोनों हंस ने कहा, सब चीज़ सूख रहा है और कुछ समय बाद हमारा जो झील है वो भी एक मडी प्लेस में बदल जाएगा। तुम यहाँ पे कैसे अपने आप को जिंदा रख पाओगे। ऑन हियरिंग दिस द टॉर्टोइस रिप्लाइड, फ्रेंड्स आई वुड ऑल्सो डाई विदाउट वाटर, देयरफॉर व्हाई डोंट यू टेक मी विथ यू। इसको सुनकर कछुए ने जवाब दिया, दोस्त मैं भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसलिए तुम लोग भी मुझे अपने साथ लेके क्यों नहीं चलते। द स्वान्स रिप्लाइड, वी ऑल्सो डोंट वांट टू लीव यू हियर, बट हाउ कैन वी टेक यू विथ अस। वी कैन फ्लाई बट यू कैन नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक यू। हंसों ने जवाब दिया, हम लोग भी तुमको यहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहते, लेकिन हम लोग तुमको कैसे ले जा सकते हैं। हम लोग उड़ सकते हैं, तुम उड़ नहीं सकते, तुमको ले जाना संभव नहीं है। On hearing this, the tortoise replied, bring a light piece of wood and hold both of its ends with your beaks. I will hang up holding it in my mouth from the middle. In this way, you both can take me to the other place. इसको सुनते ही कछुए ने जवाब दिया, एक हल्की लकड़ी लाओ और इसके दोनों किनारों को अपने चोंच में पकड़ लो। मैं इसको अपने मुंह से पकड़कर बीच में लटक जाऊंगा और इस तरीके से तुम लोग मुझे दूसरे जगह पे ले जा सकते हो। बोथ द स्वान्स लाइक्ड दिस आइडिया एंड दे ब्रॉट अ लाइट पीस ऑफ वुड एंड स्टिक। दोनों हंसों को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वे लोग एक हल्की लकड़ी लेके आते हैं। लेकिन उस जगह को छोड़ने से पहले दोनों हंसों ने कछुए को पहले ही वार्निंग दे दिया कि आपको कुछ एक शब्द भी नहीं बोलना है, वरना वह शायद गिर जाए और उसका हड्डी चूर चूर हो जाए। कछुए ने प्रॉमिस किया कि वह उड़ने के दौरान कोई भी शब्द नहीं बोलेगा। बोथ द स्वान्स हेल्ड द वुडन स्टिक विद देयर बिक्स ऑन देयर आइदर एंड। द टॉर्टोइस ऑल्सो हेल्ड द वुडन स्टिक विथ हिज टीथ। व्हाइल फ्लाइंग द स्वान्स एंड टॉर्टोइस क्रॉस्ड मेनी फील्ड्स, plains and mountains. They were unable to find a place with enough water, but they kept flying in search of it. दोनों हंसों ने उस स्टिक को अपने चोंच में दोनों छोर से पकड़ के रखा हुआ था।
और कछुए ने भी अपने दांतों से उस लकड़ी को पकड़ के रखा था। उड़ते उड़ते हंस और कछुए ने कई सारे मैदान, प्लेन्स और माउंटेन्स पार कर गए, लेकिन उन लोग को ऐसा जगह नहीं मिला जहां उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। लेकिन वे लोग इसकी खोज में उड़ते रहे। They flew over a village where people got surprised to see a round-shaped thing flying in the sky. Everyone started laughing and yelling. When the tortoise heard the noise, he could not stop himself from speaking. He asked, "What kind of noise is this?" As he opened his mouth to utter these words, he lost his hold on the stick. He fell down on the ground and his bones were broken. वे लोग एक गांव के ऊपर उड़े जहां लोग आसमान में गोल आकार का चीज़ को उड़ते हुए देखकर हैरान रह गए। सब कोई हंसने और चिल्लाने लगे। जब कछुए ने इस आवाज़ को सुना, वो अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाया। उसने पूछा, यह किस तरीके का आवाज़ है? ऐसे ही कछुए ने इन शब्दों को बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसकी पकड़ छड़ी से छूट गया। वो ज़मीन पर गिरा और उसके सारे हड्डी टूट गए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को भी मेरा स्टोरी बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।